मंदसौर में आज भगवान पशुपतिनाथ के मेले में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां शिवना ने टाटियां प्रवाहित कर सुख समृद्धि की कामना की। भगवान पशुपतिनाथ के 59वें मेले में आज लाखों श्रद्धालु पहुंचे और शिवना नदी में अपनी टाटियां प्रवाहित कर सुख समृद्धि कामना की। बताया जाता है कि कुंवारी कन्याएं और महिलाएं कार्तिक के पूरे माह व्रत रखती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के इसी दिन शिव की आराधना के साथ टाटियों में दिए रखकर नदी में प्रवाहित करने से व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत युवतियां अच्छे वर तो महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए करती हैं। कार्तिक माह का ये व्रत महिलाएं युवती पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ पूर्ण करती हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन तिनकों से बनी इन विशेष टाटियों में दिए रखकर इन्हें नदी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि टाटियों को प्रवाहित करने पर टाटियां यदि नदी में तैरती है तो व्रत सफल होता है और मनोकामना पूर्ण होती हैं। आस्था के इस अनूठे संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने विश्वास की टाटियां प्रवाहित की। साथ ही साथ हर वर्ष भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण में लगने वाले मेले का लुत्फ भी खूब उठाया। मेले में झूले चक्रियों सहित 400 दुकानें सजी हैं। 15 दिनों तक लगने वाले इस मेले लोगों का उत्साह आज चरम पर रहेगा। वहीं प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। मेले ग्राउंड में ही पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। 2 साल से हमारे देश में कोरोना की जो लहर चली थी उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा त्रस्त किया और 2 साल के बाद जब मंदसौर ज़िले में मेले का आयोजन रखा गया तो पूरा जनमानस बहुत प्रसन्न है, खुश है। सुबह से यहाँ महिलाएं, बालिकाएं जो कार्तिक मास में पूरे कार्तिक का व्रत रखती हैं, भगवान को यहाँ पर आकर के माँ शिवना के चरणों में दीपदान करती हैं, टाटियाँ वगैरह यहाँ पर आकर के वो तैराती हैं और अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर आयोजन है मेले का भी। पूरा मंदिर आप देखेंगे कि पूरा मंदिर यहाँ पर सजाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी शयनकालीन युवा आरती मंडल के तत्वावधान में दीपदान का ये महाकार्यक्रम यहाँ पे हमने रखा है। शाम को यहाँ पर दीपों से आरती भी रखी है। इसके अलावा 5100 दियों से हम पूरे मंदिर को रोशन किया है हमने। तो ये कार्यक्रम है। कार्तिक मास बहुत ही शुभ होता है और हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा भटनागर है। हाँ, मुझे बचपन से था यहाँ आने का, बाकी मैं अब आ पाई हूँ कार्तिक में। जब छोटी सी तब मेरे पापा ने दिखाई थी कि तस्वीर, तब मन था कि आने का, तब से अब आ पाई हूँ। 5 साल के बाद अब 50 की हो गई तब आई। बहुत मन था और बहुत अच्छा लगा है मुझे आके। आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा ना, वो दर्शन करने की बोल तो नहीं, बचपन से मन था, आई हो तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति मिली है ना मन। तो आप विशेष तौर पर यहाँ दर्शन करने के लिए, हाँ जी, दर्शन को लाभ लेने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के, इंदौर कौशल्यापुरी। आपका नाम? मायापाद। विशेष श्रृंगार के हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो कि 4 मास चतुर्मास में सारे षष्ठी का भार भगवान शिव के पास आता है। और आज ही के दिन पुनः भगवान शिव नारायण के हाथों में पूरा षष्ठी का भार देते हैं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पे दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। देवालय, नदी तट पर और शिवालयों में दीपदान विशेष किया जाता है।
जो कुंवारी कन्या अपने मनोवांछित पति के प्राप्त करने के लिए, स्त्रियां अपने घर की सुख शांति के लिए महीने भर तक कार्तिक मास का व्रत रखती है, ब्रह्म मुहूर्त, स्नान, पूजन, तप, पाठ करती है, वो आज के दिन नदी में दीपदान कर अपने कार्तिक मास की पूर्णाहुति करती है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर जो है, भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का पाटोत्सव भी कार्तिक मास से प्रारंभ हो जाता है और पाटोत्सव के रूप में यहाँ पर एक विशाल मेला भी लगाया जाता है। चूँकि पशुपतिनाथ महादेव में श्रद्धा रखने वाले दर्शनार्थी काफ़ी दूर दूर तक फैले हैं, तो यहाँ पर पूर्णिमा के दिन विशेष कर यहाँ पर पधारते हैं। सुबह से भगवान की पूजन आराधना करते हैं, नदी में दीपदान करते हैं, मंदिरों में दीपदान कर मेले का आनंद लेते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं।